सबको कंटेंट सिखाने वाले या सबको कंटेंट देने वाले खुद लप्पू के पास कंटेंट की इतनी कमी हो गई और व्यूज़ की इतनी कमी हो गई कि व्यूज़ लेने के लिए लप्पू भैया को दर दर भटकना पड़ रहा है और उन लोगों तक के घर जाना पड़ रहा है जिनके दरवाजे लप्पू भैया ने खुद अपने लिए बंद कर लिए थे कि जो हमारे दुश्मन के यहाँ पे जाके खा लेते हैं या हाथ मिला लेते हैं हम उनको अब पलट के भी नहीं देखेंगे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा व्यूज़ का खेला। तो यहाँ पे व्यूज़ का खेला इतना बड़ा है कि लप्पू भैया उन्हीं के घर पहुँच गए हैं जो कभी आस्तीन के सांप बना दिए गए थे यहाँ सोशल मीडिया पे। और कमेंट्स पर ध्यान न देने वाली लप्पी भौजी के पास भी कंटेंट की इतनी कमी हो गई है कि भाई एक एक कमेंट पे पूरा पूरा ब्लॉग छाप रही हैं आजकल, क्योंकि उनके पतिदेव नहीं है तो कंटेंट की बहुत कमी है गाइस। बहुत याद आ रही है पतिदेव की, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या वीडियोस डालें और क्या नहीं डालें, इसीलिए हम एक एक कमेंट को देख रहे हैं और उसके लिए वीडियो छाप दे रहे हैं। लप्पू भैया से या लप्पू भैया की तरक्की से भाई कौन ऐसा दुश्मन पैदा हो गया जो खुद सबका दुश्मन बनता है इंसान, उसके भी दुश्मन पैदा हो गए हैं। किसी ने इनके व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश करी है, इनके पेज को हैक करने की कोई लगातार कोशिश कर रहा है। ये सच है कि सिर्फ ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक ऑडियंस के सामने साजिश की जा रही है ताकि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा, जो ध्यान ऑडियंस का भटक गया है, इनसे हट गया है, बोर हो गई है ऑडियंस, फिर से इनकी तरफ ध्यान दे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। मेरे बिल्कुल भी वीडियोस नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है, एक तो मेरी थोड़ी सी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं चल रही है और दूसरा मेरे बिल्डिंग के जिस सामने वाली बिल्डिंग में इतना भयंकर वाला कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतना ज़्यादा वाला साउंड आता है कि आप घर में रह ही नहीं सकते। मतलब रुकना भी भारी हो रहा है। मैंने घर का एक एक विंडो बंद किया हुआ है, फिर भी घर में रुकना भारी हो रहा है। अभी थोड़ा लंच टाइम हुआ है इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ वीडियो रिकॉर्ड करना मतलब दुश्वार हो गया है। यहाँ पे मेरे आसपास कोई हो तो प्लीज़ मुझे 1 महीने को अपने घर बुला लो, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ आवाज़ सुन सुन के, मेरा सिर ही घूमने लगा है अब तो। अब आ जाते हैं हम मेन वीडियो पे। जो हमारे लप्पू भैया हैं उनका मेन बिजनेस यूट्यूब नहीं है, क्योंकि उनका घर यूट्यूब से बिल्कुल नहीं चलता है और उन्होंने एक बार नहीं, ये 10-15 हज़ार बार कम से कम अपनी ऑडियंस के सामने बोल दिया है। वो 4-5 दिन के ब्लॉग ऐसे ही अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए ऐसे ही डाल देते हैं। बाकी ना उनको व्यूज़ का लालच है और ना ही यूट्यूब से वो इतना पैसा कमाते हैं कि उनका घर और उनके खर्चे निकल पाएँ। वो कुछ और ही काम करते हैं जो आधा घंटे 1 घंटे में लाखों रुपए कमा लेते हैं, ऐसा कोई अलग से काम है, ऐसा उन्होंने हमें बोला हुआ है। लेकिन फिर भी उनके कंटेंट के लिए या व्यूज़ की इतनी भारी मात्रा में कमी के कारण उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। जहाँ उनको नहीं जाना था वहाँ भी पहुँचना पड़ रहा है, अपनी शक्ल दिखानी पड़ रही है। जहाँ से खुद रिश्ता तोड़ा था उनकी शक्लें देखनी पड़ रही हैं लप्पू जी को। पहले ये दीमक भैया के घर गए, वहाँ पे इनकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई कि लप्पी को साथ नहीं लेके आए, औरतों वाले फंक्शन में क्या काम इनका। फिर वहाँ से इन्होंने अपनी लप्पी भौजी को मतलब ऑर्डर दिया कि तुम मेरे फेवर की एक वीडियो बनाओ, जहाँ पे लप्पी ने फिर वीडियो बनाई कि देखो हमने ही बोला था उनको जाने के लिए, वो हमारे बिना परमिशन के नहीं गए, टिकट पहले से बुक थी, वो तो हमसे मना भी किए थे, हम अकेले क्या करेंगे, पर हमने ही बोल दिया कि दीमक भैया हमारे यहाँ हर बार आते हैं तो तुम भी चले जाओ। तो ऐसे करके जो हमारी लप्पी भौजी हैं उन्होंने ही ज़बरदस्ती करके जो भैया जी हैं उनको वहाँ पे भेजा था औरतों वाले फंक्शन में। उसके बाद हमारे जो लप्पू भैया हैं वहाँ से निकल गए हैं अपने सिवान पटना के लिए, जहाँ पे इन्होंने ट्रेन या बस में जहाँ की भी इनकी टिकट ली थी वहाँ से इन्होंने एक वीडियो छापा है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ से समझ में आ रहा था भाई ये लोग मतलब इतने वेल्ले हो गए हैं, जब इनको कुछ नहीं कंटेंट रहता है तो ये ऐसे ही वीडियोज़ या तो रिएक्शन वालों के छाप देंगे या कमेंट सेक्शन पर छाप देंगे या कुछ ना कुछ अपने आप ही कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल अभी यही लग रहा है। इनका कहना है कि इन्होंने जो एक खजमन करके ब्रांड खोला था या अपना एक पेज खोला था जहाँ पे ये किसी शॉप से साड़ियाँ लेके बल्क में और उस पर सेल कर रहे थे, जो इनका अच्छा खासा इनका ऑडियंस बेस है वहाँ से वो चल निकला। और हालांकि वो चल इसलिए निकला लप्पू की वजह से नहीं, क्योंकि लप्पी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, अच्छी खासी ऑडियंस है उनकी वजह से वो पेज चल निकला है इनका, लोग इनसे खरीद रहे हैं।
इनके हिसाब से वो पेज इतना अच्छा चल गया कि मतलब 3-4 लाख रुपए की मतलब 2-3 दिन में इनकी दुकानदारी हो जाती है, सेल इनकी निकल जाती है। और जब से इनके कोई व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश कर रहा है, पेज पे असामाजिक तत्व कुछ इनके गतिविधियां कर रहे हैं, हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये परेशान है, इनका काम डिस्टर्ब हो गया है और इन 2-3 दिन में लाखों का इनको नुकसान भी हो गया है। मतलब ये जो लप्पू जी हैं, इसकी कंप्लेन इनको साइबर सेल में ना जाके, पुलिस कंप्लेन ना करके कि हमारे पेज को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है या हमारे नंबर को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब पुलिस कंप्लेन ना करके यहाँ पे मतलब यूट्यूब पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कोई हमारे साथ ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम बख्शेंगे नहीं। तो भाई पहले आपको पुलिस कंप्लेन करानी चाहिए। जब भी कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, इंसान को पता चल जाता है। लाइक कभी किसी का एटीएम यूज़ करता है कोई गलती से, उसके नंबर पे बार बार ओटीपी आता है, इंसान सबसे पहले बैंक जाके अपने एटीएम को ब्लॉक करवाता है। ये नियम होता है। वो बैंक में कॉल करेगा, वहाँ जाके बोलेगा मेरे एटीएम को ब्लॉक कर दो। लेकिन इनको वो सब नहीं करना है, इनको यहाँ आके ऑडियंस को बताना है। क्यों? क्योंकि 50, 60, 70 हज़ार वाले जो व्यूज़ थे, आज वो 10, 15, 20 हज़ार तक अटक के रह गए हैं। कुछ भी कर लो, नहीं आ रहे हैं व्यूज़, सिर्फ पास्ता 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 किया जा रहा है, लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। कितने ऐसे लोगों के मुंह से मैंने ऐसे सुन लिया, जब भी पास्ता वाला प्रमोशन आता है वो वीडियो को पूरा खिसका के आगे कर देते हैं। तो ऐसे लग रहा है ये जानबूझ के किया जा रहा है, ऑडियंस के माइंड में ये सेट किया जा रहा है कि देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए लोग हमसे जलते हैं, लोग हमको परेशान करते हैं, हमारा पेज अच्छा चल रहा था। और ये कहीं ना खाशिद जो इनके यहाँ पे रहता था, उसको एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है कि पहले वो काम करता था तो उसके पास हमारा नंबर था, सारी जानकारी थी, और जैसे ही वो गया, हमारी सेल अच्छी निकलने लगी तो हमारे नंबर पे ऐसी गतिविधियाँ होने लगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे उसको कंट्रोवर्सी का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सोचो नहीं तो जो इंसान छींकने का भी ब्लॉग बना ले, बर्तन धोते धोते एक ब्लॉग छाप दे, 2-2 कमेंट पे एक ब्लॉग छाप दे और पूरा ब्लॉग छाप के ये बोल दे हम तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, हम तो ध्यान ही नहीं देते हैं, वो तो ऐसे कमेंट आ रहे थे, हमको किसी ने बता दिया इसीलिए लोग हम क्लियर करने आ गए। तो ऐसे ऐसे लोग, जब इतना परम मित्र उनके घर से, इतना जिनको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाई कराई, लिखाई कराई, सब कुछ किया, जब वो इंसान घर से छोड़ के गया तो उसका एक ब्लॉग तक नहीं छापा कि वो परमानेंट घर से जा रहा है। और वो इंसान फिर ट्रेन में बैठ के जिस तरीके की उसकी वीडियो आई, वो थोड़ी अलग लगी ऑडियंस को। हालांकि लप्पू ने आके क्लियर किया, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस चीज़ में भी कुछ अलग निकल सकता है। क्योंकि लास्ट में कुछ उसने ऐसा लिखा था कि अपनों से धोखा मिलता है तो बहुत दुख होता है, ऐसा कुछ मतलब उसने लिखा था। और सबसे ज़्यादा सोने पे सुहागा ये हो गया जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी और कन्यादान वाली बेटी की, तो कुछ लोगों से जगत भैया और जगत भाभी ने पूरी तरह रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। जिसमें एक थे वो इंटरनेशनल जीजा और उनकी बीवी, जिनको इनकी ही बेंगलोर वाली जीजी ने आस्तीन का सांप बना दिया था, क्योंकि उन्होंने अंशु के फंक्शन के टाइम बेंगलोर वाली जीजी को अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम पे। उसने आके इतना बवंडर मचाया था, आस्तीन का सांप निकल गए, ये निकल गए, बहुत बवाल मचा था। इन सब ने रिश्ते तोड़ दिए थे। उसके फंक्शन के बाद ही वो इंटरनेशनल जीजा फिर अच्छे हो गए थे बेंगलोर वाली जीजी के, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, ऐसा कुछ हो गया था। अभी 4 दिन पहले तक भी कभी लाइव में खुद मिस्टी करके एक हैं, और ये इनके बारे में ये बोल रहे थे, जो लोग हमारे पीठ पे खंजर भोंकते हैं, हमारे लिए अच्छा बोलते हैं, फिर बाद में दुश्मन के साथ एक थाली में खा लेते हैं, हम ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखेंगे। एक बार ये उसके घर के सामने निकल के उनके घर को कैप्चर करके पूरे ब्लॉग में शूट करके कि देखो यहाँ पे हम कभी आया करते थे, इसको हम अपना घर समझते थे, लेकिन अब हम इनसे रिश्ता नहीं रखेंगे, ऐसे करके ब्लॉग शूट करके भी ये उनके घर के नीचे से निकले थे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब इंसान गड्ढे में जाता है तो गड्ढे को भी बाप बना लेता है, सेम वही हालात अभी वैसे हैं लप्पू जी के। चाहे वो कितना ही बोल ले कि यूट्यूब से हमारा घर नहीं चल रहा है, यूट्यूब से हमारा खर्चा नहीं चल रहा है, हम व्यूज जब चाहें हम पा सकते हैं। अब ऑडियंस को भी इनकी कुछ हकीकत पता चलने लगी है। अब लप्पू जी जो हैं वो उनके घर पहुंचे हैं, इंटरनेशनल जीजा जी के यहाँ बच्चा हुआ है, और जब से उनके घर में बच्चा हुआ है डिलीवरी वाले ब्लॉग्स आ रहे हैं, उनके हर ब्लॉग पे बहुत अच्छे व्यूज जा रहे हैं, 70,000, 80,000, यहाँ तक कि लाख तक भी व्यूज जा रहे हैं। तो लप्पू भैया वो उस वाले मौके को क्यों ना लूटेंगे। तो उनके घर पे गए हैं नए बेबी से मिलने के लिए। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है?
अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं है, तुम्हें ऑडियंस के सवालों का डर नहीं है, लप्पू जी ने उस ब्लॉग में अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया है जहां पे इंटरनेशनल जीजा जी के घर गए हैं। क्यों भाई? उस कमेंट सेक्शन को ऑफ करने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि लोग इनके ऊपर शायद थूकते कि तुम तो अपनी जुबान के भी नहीं रहे, तुमने तो इनसे रिश्ता तोड़ा हुआ था, अब अपनी घर जाई तो तुम उनके घर पे पहुंच गए क्योंकि उनके अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इसीलिए तुमको उनके व्यूज से चिढ़ मच गई, इसीलिए तुम उनके व्यूज को ग्रैब करने के लिए वहां पे चले गए। मतलब वही वाली बात हो गई जैसे लप्पू बोलते हैं थूक के चाट लिया, लोग चाटने आ जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं लप्पू भैया थूक के चाटना, कि जहां तुमने थूका उसी को चाटने तुम चले गए। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हमारी लप्पी भौजी की। लप्पी भौजी ने 2-3 वीडियो ऐसे छापे हैं, बेड पे बैठे बैठे वो बच्चे को बगल में बिठा के, कोई इनको बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहा था कि ये बच्चे से जिस काम के लिए बच्चे को लेके आई थी वही काम आखिर करवाने लग गई, बच्चे से कैमरा पकड़वाने लग गई, बच्चे से वीडियो रिकॉर्ड करवाने लग गई। हालांकि जिसके घर में बच्चा खुद का होता है ना, अगर उस पर भी कोई नहीं है, कोई इमरजेंसी आ गई तो वो अपने बच्चे को रिकॉर्ड करवा सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है ना, जो चोरी करता है, वो इंसान की पता चल जाती है। जब आपको करवाना है तो ये भी बोल सकता है इंसान, भाई हम फ्री बैठे थे, ये फ्री बैठा था, इसीलिए हम इससे करवा रहे हैं। जिस तरीके से वो बच्चा दिखाई दिया वीडियोस में, ऐसे लग रहा था जैसे ये उसको ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहते हैं कि बच्चे से काम करवा रहे हैं, सिर्फ ये चोरी छुपे उससे करवा रहे हैं कि ऑडियंस को पता ना चले। लेकिन ऑडियंस 4 आंखों से देखती है। वो जो इनकी गोल्डन किचन बनी हुई है उसमें वो बच्चा पकड़ा गया, वहाँ पे वो बच्चा इनका रिकॉर्ड कर रहा था। लोगों ने इनको कमेंट कर दिए कि भाई तुम तो बाल मजदूरी करवा रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, किसी का बच्चा लेके आए हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो लप्पी इस पे सफाई लेके आई हैं कि बाल मजदूरी का मतलब होता है जो लोग ईंट पत्थर और घर जब बनते हैं तो ईंट गारा उठाते हैं, वहाँ पे जो काम करते हैं उसको बाल मजदूरी बोलते हैं। लप्पी तुम धन्य हो, धन्य हो, तुमने बहुत बड़ी कृपा करी है कि जो तुमने अपना फिजियोथेरेपिस्ट का या जो डॉक्टर बनने वाली थी वो तुम नहीं बनी। ये भारत पे एक बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारी कि तुम नहीं बनी। तुमको बाल मजदूरी और मजदूरी किसको कहते हैं मतलब ये तक नहीं पता है। मतलब लप्पी भौजी के पास पति के अलावा कोई कंटेंट नहीं है। ये जब दोनों साथ में रहते हैं तभी इनका कंटेंट थोड़ा बहुत चलता है, वो उसको छेड़ रहा है, वो उसको छेड़ रही है, इन दोनों के अलावा इनके पास कोई कंटेंट नहीं है। सेम वैसे ही लप्पू ऐसे ही वीडियोस डालेंगे अभी, और लप्पी के पास कोई कंटेंट बचा नहीं है, इसीलिए वो कमेंट्स का जवाब दे रही हैं। हालांकि लप्पी को पता नहीं कैसे सडनली पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, फेक आईडीज़ के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है पर्पसली लप्पी के ऊपर अटैक कराया जा रहा है या पर्पसली लप्पी को ट्रोल कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से लप्पी एकदम ठीक चल रही थी, ज़्यादा ट्रोलिंग उनकी हो नहीं रही थी, कोई भी ऐसी चीज़ें उनकी आ नहीं रही थी जिससे वो ट्रोल हों। तो पर्पसली उनके यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स को कराया जा रहा है। कोई 2 दिन पुरानी आईडी है, कोई 4 दिन पुरानी आईडी है, कोई 6 दिन पुरानी आईडी है, तो ऐसे पर्पसली कराया जा रहा है। और ऐसा कौन करा सकता है आप लोग ज़रूर बताना। भाई एक तो ये इतना झूठ बोलते हैं। लप्पू ऐसे बोल रहे थे मेरी मम्मी को पता ही नहीं है, मैं सिवान जाने वाला हूँ, मम्मी को सरप्राइज़ मिलने वाला है। और माताजी लगातार 4 दिन से, लगातार पिछले 4 दिन से ये गाना गा रही हैं कि मेरा कंटेंट आने वाला है, मेरा लप्पू बेटा आने वाला है, मेरा कंटेंट आने वाला है, फिर हम बेइज्जती वाली वीडियोज़ बनाएंगे, फिर हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, नोक झोंक के नाम पर एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे तो हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। मतलब माताजी 4 दिन से गा रही हैं कि मेरा लप्पू आने वाला है, कंटेंट आने वाला है, और बेटा बोल रहा है मेरी माँ को तो पता ही नहीं है कि मैं आने वाला हूँ। मतलब पूरे जितने भी इनकी ऑडियंस है, 1 मिलियन की, 2 मिलियन की, 4 मिलियन की, सबको पता है कि लप्पू 4 दिन से गाना गा रहा है कि ये बिहार जाने वाले हैं, बिहार जाने वाले हैं। पूरी दुनिया को पता चल गई कि लप्पू जाने वाला है बिहार, सिर्फ माताजी को नहीं पता चली लप्पू के अकॉर्डिंग। और उधर लप्पी भौजी हमारी अकेले वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, क्या रिकॉर्ड करूं, क्या ब्लॉग बना के डालूं। लेकिन हमारे लप्पू जी का प्रेशर है कि तुमको इतने ब्लॉग डेली डालने ही डालने हैं। यूट्यूब से वैसे हमारा घर नहीं चलता, लेकिन तुमको डालने ही डालने हैं, कोई रेस्ट नहीं लेना है। ऐसे नहीं है कि मैं नहीं हूँ तो तुम 2-4 दिन को अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी लो, आराम से अपनी बॉडी को आराम दो, मशीन बन के काम मत करना। इसीलिए उन्होंने खुद, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो जो उनकी दोस्त थी आस पास में
चंडीगढ़ में कहीं रहती हैं, रिया करके, उनको बुला लिया है कि वो आएगी तो हम उनके साथ मस्ती मजाक करेंगे, तो 2-4-6 ब्लॉग हम दिन में निकाल देंगे, इसीलिए उनको जानबूझ के बुलाया गया है। क्योंकि लप्पू का कहना है कि लप्पू को थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, वो इधर स्टोर खोलने वाले हैं या कोई बड़ा काम करने वाले हैं, तरक्की के रास्ते उनके खुलने वाले हैं। जब अभी इतना मतलब वो करते हैं कि एक दिन में उनका लाखों का नुकसान हो रहा है, तो जब लप्पू तरक्की करेंगे, और कौन दुश्मन ऐसा है भाई, किसी की तरक्की से ऐसे जलने नहीं चाहिए, कोई ऐसे जलो मत। क्यों उनके व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों उनको पेज हैक करने की कोशिश कर रहे हो। अब बताओ, उनको यूट्यूब पे आके बताना पड़ा। अब कोई अच्छा टेक्नीशियन हो या कोई अच्छा जानकारी रखने वाला हो तो कोई उनका सही कर दो भाई, नहीं तो पुलिस कंप्लेन करना तो लप्पू जी को आता नहीं है कि अगर सबसे पहले ऐसा कुछ गतिविधि होता है तो कहाँ जाना पड़ता है, वो उनको पता नहीं है। उनको ऑडियंस के सामने आके पर्पसली रोना पड़ा। तो किस किस को ऐसे लगता है कि ये जानबूझ के एक छोटी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अपने स्टोर के नाम से, ताकि लोग इनके स्टोर पे जाएं, विजिट करें और वहाँ से देखें, किसी को एक आध पसंद आ जाए तो कोई ख़रीद ले। ये इसलिए ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि ये इसीलिए की जा रही है, बाकी कोई ऐसा रीज़न नहीं है। बाकी का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।